यह आवाज़ एक ऐसे परिवार की है जो रातों रात शोक में डूब गया। यह कहानी है उदित की, एक युवक जिसे पुलिस की बर्बरता ने जिंदगी से बेदखल कर दिया। जब वही लोग जिनसे हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं इंसानियत की दीवार को तोड़ देते हैं, तब हम चुप नहीं बैठ सकते। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हुआ था उस रात, कौन है जिम्मेदार और हम एक नागरिक की तरह क्या क्या कदम उठा सकते हैं। उदित के माता पिता, भाई बहन और दोस्तों की पीड़ा और न्याय की जंग, सब कुछ सामने लाना है। मृतक का नाम है उदित। उदित इंजीनियरिंग का छात्र है। लगभग 20 से 21 वर्ष और 22 वर्ष के आसपास इसकी उम्र है। उसकी एक खास पहचान यह थी कि वह डीएसपी का साला था। डीएसपी की पोस्ट बालाघाट जिले की एंटी नक्सल हाक फोर्स में बताई जा रही है। उदित हाल ही में बीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुका था। घटना हुई भोपाल के इंद्रपुरी पिपलानी क्षेत्र में। उदित और उसके दोस्त रात में बाहर थे, कुछ समय के लिए पार्टी कर रहे थे। लगभग रात के 1:30 बजे के समय जब वे अपनी गाड़ी में ऊपर नीचे हो रहे थे, पुलिसकर्मी गश्त के दौरान उन तक पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने आरोप लगाया कि वो शोर शराबा कर रहे थे या सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे थे। जब पुलिसकर्मी उन तक पहुंचे, उन्होंने कथित रूप से कार की खिड़की से हस्तक्षेप किया। उदित घबरा गया और भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मी उसे पकड़ने में कामयाब हुए। उसके बाद कथित रूप से डंडे और शस्त्र के जरिए बर्बर पिटाई की गई। उदित के दोस्तों का बयान है कि पुलिस ने 10,000 रुपए की मांग भी की थी कि मामला सेटल कर दिया जाएगा, भुगतान करो नहीं तो मार झेलो। पिटाई के बाद उदित की स्थिति बिगड़ गई। वह उल्टी करने लगा, सांस लेने में दिक्कत हुई। उसके दोस्तों ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाया। उसको भोपाल के एम्स ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उदित की मौत उपद्रवयात्मक आघात और पैंक्रियास को हुए घाव के कारण हुई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि उसके कंधे, कमर, पेट आदि हिस्सों पर दर्जनों चोट के निशान थे। ट्राम टैक पैटर्न चोटें पाई गईं। वीडियो एवं सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी हाथ पकड़कर खींचता दिखता है और दूसरा डंडे से पिटाई करता है। इस सब के आधार पर थाना पिपलानी में प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है धारा 103 हत्या के अंतर्गत। आरोपियों की पहचान हुई संतोष बाड़मिया और सौरभ आर्य, दोनों कांस्टेबल हैं। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस हमारे समाज की संरक्षक होती है, कानून लागू करना, जनता की रक्षा करना। लेकिन जब वही बल जिसे हम सुरक्षा के प्रतीक मानते हैं अत्याचार का उपकरण बन जाए, तब कानून का मर्म ही मिट जाता है। उदित की घटना इस प्रश्न को मजबूती से सामने लाती है, क्या पुलिस की ट्रेनिंग और जवाबदेही प्रणाली ऐसी है? यह गंभीर बात है कि मृतक एक साधारण नागरिक नहीं बल्कि एक ऐसे संबंधी थे जिनका संबंध पुलिस जगत से था, यानी डीएसपी के साले। अब आप सोचिए कि एक डीएसपी की साले के साथ में जब पुलिस इस तरह से व्यवहार कर रही है, तो एक आम आदमी और एक गरीब के साथ पुलिस किस रूप से व्यवहार करती होगी। इससे समाज में यह संदेश जाता है, अगर एक पुलिस अधिकारी के सगे संबंधी इस प्रकार पीटे जा सकते हैं कि उनकी मौत हो जाए, तो आम नागरिक की स्थिति कितनी नाजुक होगी। घटना के तुरंत बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह एक सकारात्मक पहल है, लेकिन सिर्फ निलंबन ही कार्रवाई है क्या? पकड़, धर, परीक्षण, वाजिब मुकदमा, दायित्व तय करना, यह सब अपेक्षित है। परिवार की मांग है कि इसके लिए कानूनी हत्या की धाराएं उन पुलिस वालों पर लगनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, मित्रों के बयान, यह महत्वपूर्ण साक्ष्य है, लेकिन न्यायालय को यह तय करना होगा कि यह प्रमाण कितने मजबूत हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि सही तथ्य सामने आ सकें। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लोगों को जागरूक कर छोटे छोटे कदम उठाना है, जैसे मानव अधिकार संगठनों से संपर्क, वकील सहायता जुटाना, पत्रकारों को मामला बताना। सोशल मीडिया पर भय हो सकता है, लेकिन यदि हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो सिस्टम चुप्पी से मौतों की संख्या बढ़ती रहेगी। उदित भी किसी का बेटा था। उसकी हंसी, उसकी उम्मीदें सब उस रात उन पुलिस वालों ने छीन ली। किसने सोचा होगा कि सुरक्षा देने वाला हाथ ही जान ले लेगा। उदित का यह हत्याकांड सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह संघर्ष है हर नागरिक का, जो इस विचार से जोड़ती है कि कानून शासन सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीनी हकीकत हो। यदि पुलिस ही संरक्षण की बजाय अत्याचार करने लगे, तो फिर जनता को कौन बचाएगा? इसलिए आज हमारी आवाज उदित और उन सभी निर्दोषों की आवाज बननी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को यह जानकारी मिल सके।